हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे 2024-25 के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर विवेक जोशी. तो डॉक्टर विवेक जोशी इज अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, पहले देख लेते हैं. ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1950 25 जनवरी को. और आर्टिकल इसका है 324 to 329, और ये पार्ट 15 में मेंशन किया गया है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं टोटल. एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होता है इलेक्शन कमिश्नर, और इनका टेन्योर होता है 6 साल और 65 साल. तो डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू एंड ज्ञानेश कुमार, ये दोनों होते हैं इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका फॉर्मेशन हुआ था 1988 को. इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और ये एक सिक्योरिटी सेक्टर है. तो सेबी का चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तुहिनकांत पांडे. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओथ एज सीएम ऑफ दिल्ली? दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता. इससे पहले जो थे आतिशी मार्लेना, उससे पहले जो थे अरविंद केजरीवाल. तो चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, और ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, रियल अथॉरिटी है. और गवर्नर जो है वो नॉमिनल अथॉरिटी है. और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एक पर्सन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबरशिप लेना पड़ेगा. अगर वो नहीं लिया है तो 6 महीने के अंदर लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके मेंबर कैंसिल हो जाएगा. और इनका टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है. गवर्नर कभी भी इनको निकाल सकते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए में निकाल सकते हैं. और सीएम के रिलेटेड 2 आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. एक है 164 ये कहता है कि सीएम को गवर्नर नियुक्त करते हैं. और आर्टिकल 167 है जो कि सीएम, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक के रूप में काम करते हैं. ठीक है. और अपॉइंटमेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एट्सेट्रा. और उनका अदर फंक्शन होता है जैसे कि चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, और वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस. ये सब है एक चीफ मिनिस्टर का फंक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड टू मेरिल बोन क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड? तो एमसीसी एडवाइजरी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जय साहा. हु हैज़ टेकन सोर्न एज कनाडाज पीएम? कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मार्क कार्नी. ठीक है. इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा. ये कनाडियन पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट है, और ये 24th कनाडा का 24th प्राइम मिनिस्टर है, और ये लिबरल पार्टी का लीडर है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बीसीसीआई सेक्रेटरी? बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, देवाजीत सैकिया. ठीक है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का नया चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी नारायण. तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है बैंगलोर में है. और कुछ रिसेंट मिशंस जो इसरो का है जो है वेनस ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान-3, GSLV F-15 विथ NVS-02. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व RBI का नया गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा.
तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934। फर्स्ट आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद उसको मुंबई शिफ्ट किया गया था 1937 को, और ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में। आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है आरबीआई का बैंक नोट इशू करना और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संदीप कुमार मिश्रा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए क्या होता है? एनटीए एक सोसाइटी, एनटीए एक बॉडी होता है जो कि ऑटोनॉमस बॉडी होता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस? ग्रीस का नया प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिनोस टसुलोस। तो ग्रीस के बारे में देख लेते हैं। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस का कैपिटल क्या होता है? एथेंस। और ग्रीस का ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक, और इसका करेंसी है यूरो। ग्रीस किसका मेंबर है? एक यूरोपियन यूनियन और यूरो एरिया का मेंबर है। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ग्रीस का नेबरिंग कंट्री, और ये यूरोप में है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नया डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पुलकेश कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की का प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हर्षवर्धन अग्रवाल। फोटो में आप देख सकते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फाउंडेशन हुआ था 1927 को बाय जेडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास। एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इंडिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को शेपिंग करना, ठीक है। Who has been appointed as chairman of at इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? आयुशिल का चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अरविंदर सिंह साहनी। आयुशिल क्या होता है? आयुशिल एक इंडियन एमएनसी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक पब्लिक सेक्टर पीएसयू है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, और इंडिया का ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? सीएजी के रूप में इंडिया का सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संजय मूर्ति। ये सीएजी क्या होता है? सीएजी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 148 से 151, ठीक है। और सीएजी को क्या बोला जाता है? सीएजी को कहा जाता है कि हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक फोर्स, ठीक है। और सीएजी को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनका टेन्योर होता है 6 साल और 65 साल। और इसका फंक्शन क्या होता है? ऑडिट करते हैं। किसे ऑडिट करते हैं? इंडिया का 3 फंड होता है, सेंटर में 3 होता है, स्टेट में 3 होता है, ठीक है। सेंटर में होता है कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। स्टेट में भी वही सेम, तीनों सेम होते हैं। तो सीएजी का फंक्शन होता है तीनों, सेंटर का और स्टेट का, तीनों दोनों ऑडिट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्टिस टी कृष्णा कुमार, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो एस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट वो थे कलकत्ता में, और इसको एस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। रिसेंटली इंडिया में
25 हाई कोर्ट है, ठीक है। 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू ब्राज़ील? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनेश भाटिया। इंडिया का एम्बेसडर है ब्राज़ील के लिए दिनेश भाटिया। तो ब्राज़ील कहाँ पर है? ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। इसका कैपिटल जो है ब्राज़ीलिया, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़, और इसका करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, ठीक है। Who has been appointed as MD and CEO of Indian Bank? इंडियन बैंक का MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनोद कुमार, ठीक है। Who has been appointed as the 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड का 14th चीफ मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेमंत सोरेन। चीफ मिनिस्टर के बारे में देख लिए हैं, फिर से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्री अभिलाल जैन। श्री अभिलाल जैन। और RBI के बारे में पहले से देख लिए हैं, आप इसको चाहे तो फिर से इसको देख के थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। और RBI का गवर्नर कौन होता है? गवर्नर होते हैं संजय माल्होत्रा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है श्री अभिलाल जैन। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस? इंडिया का एम्बेसडर कौन है फ्रांस के लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला। तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस कहाँ पर है? फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। उसका कैपिटल है पेरिस। इसका कैपिटल है पेरिस, ठीक है। और इसका करेंसी है यूरो, और लैंग्वेज है फ्रेंच। और इंडिया और फ्रांस का कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे कि शक्ति, वरुणा, गरुड़ा, एयर पेगास, डेजर्ट नाइट, ये सब इंडिया और फ्रांस का बायलैटरल एक्सरसाइज है। और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोरो किया गया था फ्रांस से, जो था रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। Who has been appointed as the चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का नया मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला, ठीक है। नायब सिंह साइनी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? नायब सिंह साइनी कौन सी राज्य का चीफ मुख्यमंत्री है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा। Who has been appointed as chairperson of the National Commission for Women? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विजय किशोर राहतकर। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन क्या होता है? एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। और इसका कंपोजिशन, इसमें 7 मेंबर टोटल होते हैं, ठीक है। 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स और एक मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। और एटलीस्ट जो 5 मेंबर से एटलीस्ट एक मेंबर SC और ST से बिलोंग करना चाहिए, 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इनका टेन्योर जो होता है 3 इयर्स, 3 साल के लिए होता है। और इनका काम होता है इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वीमेन। मतलब वो महिला की सुरक्षा के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। Who has been appointed as फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड? नाफेड का फुल टाइम MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
दीपक अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, KAP सिन्हा, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अशोक चंद्र। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट्री कमिटी के चेयरपर्सन कौन है ऑफिशियल लैंग्वेज के? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमित शाह, जो कि इंडिया का होम मिनिस्टर है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो इंडिया का चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। Who has been appointed as chairman and MD of National NALCO? The correct answer is option A, विजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को का चेयरमैन और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज विजेंद्र प्रताप सिंह। Who has been appointed as chairman of State Bank of India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। Who has been appointed as chairman of UPSC? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रीति सूदन। इससे पहले जो थे मनोज सोनी थे। तो UPSC क्या है? UPSC एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 में मेंशन किया गया है और आर्टिकल इसका है 315 से 323। और इसमें यूजुअली 9 से 11 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन और बाकी सब मेंबर्स। तो इनको नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और इनका टेन्योर जो होता है 6 साल और 65 साल, ठीक है।